जय हिंद दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है महात्मा गांधी के आंदोलनों से जुड़ी हुई कि वो भारत में किस तरह से आए और किस तरह से उन्होंने इतने सारे राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए जिससे कि हमारे देश को आज़ादी की तरफ रुख मिली। तो शुरू करते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। 4 बच्चे थे, एक का नाम हरिलाल, दूसरे का नाम मणिलाल, तीसरे का नाम रामदास, चौथे का नाम देवदास। इनकी मृत्यु, इनकी हत्या करी गई थी किसके द्वारा? नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा। ठीक है। इनकी पत्नी स्पाउस मतलब होता है जीवन साथी, तो जीवन साथी कौन थी इनकी? कस्तूरबा गांधी। इनके राजनीतिक गुरु का मतलब होता है कि इन्हें राजनीति की राह पे लेके चलने वाले जो गुरु होते हैं उसे राजनीतिक गुरु कहते हैं। तो वो राजनीतिक गुरु इनके कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इनका जन्म कब हुआ था? 1866 से 1915 तक। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है महात्मा गांधी से रिलेटेड। जन्म, मृत्यु, पिता, माता, पत्नी, बच्चे, किसने मारा और राजनीतिक गुरु, ये कॉमन नॉलेज है। अब स्टार्ट करते हैं ये भारत में इनका आगमन और अलग अलग प्रकार की इनके आंदोलन जो कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किए थे, उसके बारे में अब हम जानेंगे इसके बाद। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी ने 1915 से लेकर 1947 तक इनकी पूरी अवधि जो है, इनमें इन्होंने क्या क्या काम किया। 1915 में क्या किया, 1916 में क्या किया, 17 में क्या किया, 18 में क्या किया, 19, 20, 21, 22, 24, 30, 31, 32, 40, 42, 46, 47। ये वो सन है, ये वो घटनाक्रम है जिसमें महात्मा गांधी का मुख्य रोल रहा है। इन सारे सनों के अंदर ही उन्होंने अपने देश के राष्ट्रव्यापी आंदोलनों को उजागर किया। तो हम एक एक करके सबको लाइन वाइज पढ़ेंगे। 1915 पहले हम जान लेते हैं गांधी जी के बारे में कुछ और बातें। 1893 याद रखिएगा, 1893 इसमें ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कहाँ? साउथ अफ्रीका। अब भाई साउथ अफ्रीका क्या करने जाते हैं? तो साउथ अफ्रीका ये अपनी वकालत की डिग्री, लॉ डिग्री, ये लॉ की पढ़ाई करने गए थे, लॉ की डिग्री लेने गए थे ये। ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो क्या हुआ ना कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका में एक भारतीय समुदाय था। क्या था? भारतीय समुदाय। समुदाय का मतलब पता ही होगा, कोई जैसे कोई एरिया होता है जहाँ पर जैसे हिंदू मुसलमान का एरिया होता है, जैसे हैदराबाद में ज्यादातर मुसलमान है तो उसे किसी एरिया में मुसलमान ज्यादा रहते हैं तो उसे मुसलमान का समुदाय बोलेंगे। तो वैसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर एक भारतीय समुदाय रहता था। तो भारतीय समुदाय के ऊपर शोषण किया जाता था, महिलाओं के ऊपर शोषण किया जाता था। मतलब जो भूस्वामी वगैरह होते थे वो इनके ऊपर करते थे। तो इसके विरोध में पहली बार गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में पहला आंदोलन, पहला सत्याग्रह के रूप में पहला आंदोलन किया। अगर आपसे कोई पूछे कि महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन कब किया, तो साउथ अफ्रीका में किया, परंतु लेकिन अन्यथा भारत में आने के बाद उन्होंने कब किया, तो वो आंदोलन पहला था 1917। ठीक है, पढ़ेंगे 1917 के बारे में पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे आगे आएंगे। ये सारे सनों इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना दिख रहा है, बहुत ही इजी है। आराम आराम से कुछ स्टेप लेंगे। 1893 आप समझ गए क्यों गए थे? अपनी लॉ की डिग्री लेने। भारतीय समुदाय में शोषण होता था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। पहला आंदोलन सत्याग्रह के रूप में कहाँ पर किया इन्होंने? तो इन्होंने पहला सत्याग्रह के रूप में पहला आंदोलन किया साउथ अफ्रीका में। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? अब ये इनका भारत में आगमन हुआ 1915। देखिए डेट, देखिए हमें क्या पढ़ना है। 1915 से लेके 1947 तक में जितने भी आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलनों को हमें पढ़ना है कि कैसे महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजादी दिलाई है। देखिए पर्टिकुलर कोई एक पर्सन नहीं दिलाया है, पर महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की रही है, क्योंकि अंग्रेजों को धूल चटवाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। तो इसलिए हम इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे आंदोलन किए, किस किस ढंग से
हमें आज़ादी की राह पर चलना सिखाया इन्होंने। 1893 में साउथ अफ्रीका में इन्होंने पहला आंदोलन किया। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? ठीक है, आगे करते हैं। तो अब देखिए, अब ये है कि आपको मैंने बताया अभी 1893 में साउथ अफ्रीका गए, वहां पर इन्होंने आंदोलन किया। तो वो आंदोलन जब किया ना, तो वहां इन्हें इनके राजनीतिक गुरु मिले। कौन थे राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। जन्म कब हुआ? 1866। मरे कब? 1915। तो अब ध्यान दीजिए कि उन्होंने वहां आंदोलन किया, तो वहां उन्हें कौन मिले? गोपाल कृष्ण गोखले, उनके राजनीतिक गुरु। तो वो जब भारत आ रहे थे, उन्होंने अपनी बातें बताई कि मैं अपने देश के लिए ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ना कि देखो तुम भारत जा रहे हो, उन्होंने सलाह दी। देखिए, कोई आपका एडवाइजर होता है, कोई आपका गुरु होता है, आपको अच्छी अच्छी सलाह देगा, आपको बताएगा कि आपको किस मार्ग पे चलना है। मैं अगर कोई भी आपका गुरु है, आपके टीचर है, तो आपको एक राह दिखाते हैं, बेटा आपको ये लाइन में चलना है। किसी भी, मैं गुरु ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मतलब पढ़ रहे हो तो उसका गुरु, हर चीज़ के गुरु होते हैं ना। तो आपको एक मतलब एम देते हैं कि बेटा आप ऐसे चलो, इस राह पे चलो। तो वो क्या रहा उन्होंने बताई, क्या चीज़ महात्मा गांधी को बोला, उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो महात्मा गांधी को ना, जब आंदोलन हुआ साउथ अफ्रीका वाला 1893 में, जब वहाँ साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ उन्होंने जब भारतीय समुदाय के लिए आंदोलन किया, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया ना कि वहाँ पर जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने उनसे बोला कि देखो आप भारत जाओ, ठीक है, वहाँ आप 1 साल पहले घूमो, वहाँ लोगों के बारे में जानो कि उन्हें क्या तकलीफ हो रही है, अंग्रेजों द्वारा कैसा कुशासन हो रहा है, किस तरह से शोषण किया जा रहा है, ये सब, इन सारी चीज़ों के बारे में जानो। उसके बाद ही तुम कुछ अलग इसके खिलाफ कुछ काम करना, जैसे तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। और ये बोल के उन्होंने 2 लोगों की बुक दी उन्हें, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को दी कि आप इसे पढ़िए। बुक कौन सी थी? रस्किन थी, देख लेना थोड़ा सा इस पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो। और एक थी टॉलस्टॉम, एक थी रस्किन और एक थी टॉलस्टॉम। रस्किन में भूख हड़ताल के बारे में बताया गया था कि भूख हड़ताल कैसे करते हैं। भूख हड़ताल, तो गांधी जी को भूख हड़ताल की प्रेरणा कहाँ से मिली? रस्किन बुक से, ठीक है। और आंदोलन की प्रेरणा इस टॉलस्टॉम में आंदोलन कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। किस सारी चीज़ों को मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या कर, आंदोलन में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे क्या करना होता है, वो टॉलस्टॉम में बताया गया है। और रस्किन में भूख हड़ताल की। तो बताइए भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे ली? रस्किन से। आंदोलन की टॉलस्टॉम से। इतना क्लियर है? उन्होंने क्या बोला था उनसे कि आप 1 साल घूमिए, तब अब स्टार्ट करते हैं। 1 साल घूमिए। 1915 में ये भारत आए। भारत कब आए? 1915 में। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के मुताबिक 1915 9 जनवरी 1915 को गांधी इज बैक। गांधी जी वापस आ गए, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आ गए। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के मुताबिक उन्हें 1 साल भ्रमण करना था भारत का। तो इन्होंने 1 साल भ्रमण किया। तो 1915 से 16 तो भ्रमण में ही निकल गया, ठीक है। ये तो आप माइनस कर दीजिए। 1915 से गया, 16 खत्म। अब 1916 आता है। 1916 में क्या क्या होता है? 1916 की घटना देखिए। अब ये 1916 का एक वो बना देता हूँ मैं टेबल। 1916 की घटना फरवरी में BHU नाम सुना होगा आपने, बनारस हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी। BHU की स्थापना था। BHU की स्थापना, ठीक है। 1 मिनट। BHU की स्थापना थी, ठीक है। फरवरी BHU की स्थापना। इन्होंने 1916 में क्या हुआ? BHU की स्थापना हुई, जिसमें गांधी जी को बुलाया गया और उनसे मतलब जैसे सब लोग, गांधी जी अच्छे नेता थे, मतलब बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और बड़े बड़े व्यक्ति भी थे। क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका में जाकर अपनी वकालत की डिग्री लेना तो छोटी मोटी बात नहीं है ना। तो ये इन्हें बुलाया गया फरवरी BHU स्थापना दिवस में, स्थापना के दिन, कि आप आइए थोड़ा हमारे देश के बारे में मतलब मोटिवेट करिए लोगों को, ये सब चीजें। तो इन्होंने यहाँ पर आके एक भाषण दिया जो कि गरीब लोगों के लिए था। भाषण में उन्होंने देखिए बेसिकली क्या बोला था, मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि बेसिकली उन्होंने गरीब तबके के बारे में बोला था। उन्होंने ये बोला कि आज मैं यहाँ पर हूँ और मैं जितने भी लोगों को देख रहा हूँ ये सारे ऊंचे तबके वाले हैं, ठीक है। हमने यहाँ के जो नीचे तबके के लोग हैं उन्हें तो हमने बुलाया ही नहीं है, जबकि उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे देश में।
हम उनके बिना आज़ाद हो ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अगर उन वर्ग को, अपने सारे वर्गों को साथ लेके नहीं चलेंगे तो हम आज़ाद किसी भी हालत में नहीं हो सकते। तो ये बोला, ये सब बात इन्होंने इस चीज में रखी और इसी से ये फेमस हो गए, क्योंकि सारे जब गरीबों ने ये सब सुना कि यार वाह, मतलब हमारे लिए कोई नेता। अब एक बात बताइए, कांग्रेस क्यों जीती? कांग्रेस इतनी लगातार अवधि में क्यों रही? क्योंकि उसने ही देश के लिए हमारे आंदोलन में, अरे देश के, हमारी पहली पुरानी नेता थी और देश के आंदोलनों में, बहुत सारे आंदोलनों में उसने हिस्सा भी लिया हमारे देश को आजाद कराने के लिए। तो कोई अगर बंदा, देखो आपकी कोई बात सुन नहीं रहा और कोई एक अचानक से उठ के खड़ा हो जाएगा, वो आपकी बात सुनने लगे, हाँ आपके लिए करेंगे, कॉमन सी बात है, आप उसे ही जिताओगे, आप उसकी बात को मानोगे, उसकी बात। तो ये नेता थे जो गरीबों की बात करने, पहली बार इन्होंने गरीबों की बात बीएचयू स्थापना दिवस में करी। अब दूसरी घटना, साबरमती में अपना आश्रम स्थापित कर दिया। साबरमती आश्रम साबरमती में अपना आश्रम स्थापित कर दिया इन्होंने, ठीक है। साबरमती में आश्रम स्थापित हुआ। तीसरी घटना आप देखिए, दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन मतलब वार्षिक सभा होती है। कांग्रेस की वार्षिक सभा लखनऊ में हो रही थी। कहाँ हो रही थी? लखनऊ में। कहाँ है लखनऊ बताइए? हाँ यूपी में, सही बात, करेक्ट बोला। कहाँ है लखनऊ? यूपी में, ठीक है, याद है ना, भूल गए, ठीक है। तो दिसंबर में वार्षिक सभा हो रही थी कांग्रेस की। देखिए पहली घटना याद रखिए, देखिए कंफ्यूज नहीं। 1915 में आया, एक साल उन्होंने भ्रमण किया। 1916 में तीन घटना घटी। फरवरी बीएचयू स्थापना हुआ। घटना नहीं घटी, मतलब इनका कालक्रम के अकॉर्डिंग जो चीजें हुई उसके बारे में बता रहे हैं। तो फरवरी बीएचयू में स्थापना हुई, उन्होंने वहां बुलाया गया भाषण देने के लिए। साबरमती की स्थापना करी। साबरमती की स्थापना के लिए दान किसने दिया था, ये अगर क्वेश्चन आता है तो दान दिया था साराबाई ने। साराबाई, अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल देता हूँ, साराबाई ने दान दिया था। अब देखिए, जैसे आप कोई अनाथालय खोलना चाहते हैं, आप देखिए कोई डोनेशन मांगेंगे तो देगा, 10 ही रुपए देगा, कुछ तो देगा। तो वैसे ही इन्होंने आश्रम बनाने के लिए डोनेशन दिया था। दिसंबर में लखनऊ में वार्षिक सभा हो रही थी, ठीक है। अब देखिए 1916 की बात हुई थी ना, 1916 समझाना था। 1916 में दिसंबर के टाइम में, सॉरी दिसंबर भूल गया लिखना, दिसंबर, ठीक है। 1916 में दिसंबर, देखिए दो घटना बता चुका हूँ। दो घटना क्या थी? फरवरी में बीएचयू की स्थापना में गांधी जी को बुलाया गया था भाषण देने के लिए, और दूसरा उनका 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी। किसके डोनेशन से? साराबाई के डोनेशन से। और तीसरी घटना थी 1916 की ही दिसंबर के टाइम की, जिसमें दिसंबर के टाइम में कांग्रेस की वार्षिक सभा हुई थी। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस देखिए लोगों सबको पता होगा, क्योंकि ये कांग्रेस हमारे देश की एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 19 बताइए, बोलिए। 85, करेक्ट, 1985, करेक्ट। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1985। और हाँ, तो कांग्रेस की वार्षिक सभा में ना गांधी जी को भी बुलाया गया था। तो गांधी जी सब मतलब वार्तालाप करने के लिए। वार्षिक सभा होती किस लिए पहले ही बता देते हैं। वार्षिक सभा जैसे कोई किसी मुद्दे को उठा के वाद विवाद होता है, किसी भी चर्चा करी जाती है, तो वार्षिक सभा इसलिए बुलाई जाती है। किसी भी मुद्दे को लेकर कोई बात विचार है उसके ऊपर करना। तो ये वार्षिक सभा बुलाई गई थी, जिसमें बिहार के चंपारण से राजकुमार शुक्ला, एक किसान थे। राजकुमार शुक्ला कौन थे? किसान थे। ये बिहार चंपारण से आए थे। तो ये गांधी जी से मिलना चाहते थे। गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे? क्यों? ये इन पे एक तरह का शोषण हो रहा था, उसी के बारे में इन्हें गांधी जी से बात करनी थी कि हमें इस चीज से मुक्त कराइए। दिक्कत क्या थी राजकुमार शुक्ला की? राजकुमार शुक्ला की नहीं, बेसिकली बिहार चंपारण के जितने भी किसान थे सबकी ये दिक्कत थी। ये उन किसानों की तरफ से ये अकेले आए थे राजकुमार शुक्ला। जबरदस्ती नील उगाना, अंग्रेजों द्वारा इनसे ये बोला गया था कि आपको जबरदस्ती, मतलब उन्हें जबरदस्ती किसानों से नील उगवा रहे थे। 20 एकड़ खेत पे 3 एकड़ खेत, जिसका 20 एकड़ खेत है, उसको अपने 20 एकड़ पे 3 एकड़ खेत जो है ना, उस पर नील उगाना पड़ेगा। क्या उगाना पड़ेगा? नील उगाना पड़ेगा। मान के चलिए ये मेरा खेत है, 20 एकड़ खेत है, ये सारा 20 एकड़, इस पे मेरे को 20 एकड़ है, इस पे मैं कुछ भी उगाऊं, बाकी 3 एकड़ पे मेरे को नील उगा के इसको देना है अंग्रेज को, ठीक है, 3 एकड़ पे। अब देखिए दिक्कत क्या है, हम तो दे ही रहे हैं अंग्रेज को, ठीक है, तो हमें क्या दिक्कत है, हमें उगा लेना। प्रॉब्लम ये है नील की ना, कि ये जिस
जमीन पे उगाया जाता है वो जमीन बंजर हो जाती है। क्या हो जाती है? बंजर। तो इस हिसाब से तो यार मेरा हर साल ये ले, दूसरे साल ये गया, तीसरे साल ये गया, चौथे साल ये गया, मैं ऐसे तो हर साल ही मेरा सब चला जाएगा। बताइए, हर साल तो फिर मेरा सब चला जाएगा। तो इस चीज से परेशान थे राजकुमार शुक्ला और वहाँ के बिहार चंपारण के किसान कि ये वाली पद्धति बहुत बेकार है, इस चीज को हटवाइए, हमारी हेल्प करिए, सहायता करिए। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है राजकुमार शुक्ला वाला, इसको अलग वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी बेसिकली ये परेशानी थी इनकी। देखिए, इसमें बड़ा जो मैंने बोला कि ये बहुत डीप है, तो इसमें ना डीप ये बताया जाता है कि गांधी जी कैसे गए, आंदोलन कैसे कैसे किया। अभी ये बेसिकली हम गांधी जी के बारे में जान रहे हैं, तो राजकुमार शुक्ला के बारे में अभी हम नहीं जानेंगे। तो प्रॉब्लम समझ आ गई कि बिहार चंपारण के किसानों की क्या प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम थी कि इन पे 3 कठिया पद्धति लागू थी। इस चीज को क्या कहते थे? 3 कठिया पद्धति। मतलब कि 20 एकड़ खेत पे आपको 3 एकड़ खेत पे नील बोना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या थे किसान परेशान थे। 1916 के दिसंबर की ये घटना पता चल गई आपको। तो अब देखिए, 1916 का टाइम दिसंबर का था। अब दिसंबर में ही देखिए 1917 में आंदोलन कर देते हैं। 1917 आप देखते हैं, ठीक है। 1917 में ये इस चीज के खिलाफ आंदोलन कर देते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें इन्हें सफलता मिल जाती है। ठीक है, जीत जाते हैं इस आंदोलन को ये। तो बहुत अच्छी बात है, पहला ही आंदोलन किया और पहले ही आंदोलन को धूल चटा दिया अंग्रेजों को। ये है हमारे राष्ट्रपिता, जय हिंद। तो पहले ही आंदोलन में जीत गए, ये अंग्रेजों से जीत गए, आंदोलन किया इन्होंने और ये जीत गए। तो अब 1916 तक हो गया। अब देखिए, पहले मतलब इसके आगे रिवाइज करने से पहले हम अब जान लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इससे पहले। तो 1915 में ये भारत आए। भारत में इन्होंने 1 साल भ्रमण किया 1916 तक क्लियर। इन्हें 2 बुक दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, पहले का नाम रस्किन, दूसरे का नाम टॉलस्टॉम। रस्किन से इन्होंने भूख हड़ताल की प्रेरणा ली, टॉलस्टॉम से इन्होंने आंदोलन की प्रेरणा ली। 1917 में 3 घटना घटी। पहली फरवरी में बीएचयू का अधिवेशन हुआ, बीएचयू का स्थापना हुआ। बीएचयू की स्थापना में इन्हें भाषण देने के लिए बुलाया गया और साबरमती में इनका आश्रम स्थापित किया गया, जिसका डोनेशन किसने दिया था? साराबाई ने दिया था। और लास्ट में दिसंबर का मैंने आपको बता दिया, 1916 के दिसंबर में कांग्रेस वार्षिक सभा हुई। बिहार चंपारण से राजकुमार शुक्ला आए थे। ये किसान थे वहाँ के, परेशान थे अंग्रेजों की इस नीति, इस पद्धति से, 3 कठिया पद्धति से। तो किसान ने गांधी जी की मतलब हेल्प ली और आंदोलन गांधी जी से करवाया 1917 में, तो ये जीत गए। तो अब देखिए, गांधी जी का पहला आंदोलन, अगर आप देखिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना। गांधी जी से अगर आप पूछे कि गांधी जी ने पहला आंदोलन कब किया था, तो आपको बोलना है कि 1893 में जब साउथ अफ्रीका गए थे। तो 1893 नहीं बोलना है, वो साउथ अफ्रीका गए थे। वो डेट आपको मैं बता दूंगा, ये डेट मेरे को याद नहीं आ रही है। उन्होंने जब साउथ अफ्रीका में थे वहां उन्होंने आंदोलन किया था। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने कब आंदोलन किया था। ठीक है, इस भारतीय समुदाय के लिए, भारतीय समुदाय के शोषण के खिलाफ इन्होंने पहला आंदोलन कब किया था? तो पहला आंदोलन उन्होंने उस टाइम किया था, साउथ अफ्रीका में थे। मतलब 1893 से 1950 में जब थे ना, 50 में इन्होंने तब जो इसके बीच में वो आंदोलन किया था, वो पहला आंदोलन था। और ये जो है ये दूसरा आंदोलन है 1917 में जो किया इन्होंने। पर यहाँ पर एक चीज आ जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन यही घुमा के पूछे कि भारत में आने के बाद पहला आंदोलन, ये उनके लाइफ टाइम का दूसरा है, लेकिन भारत में आने के बाद तो ये पहला ही किया ना उन्होंने 1917 में किसान की हेल्प करके। तो इस चीज को आप कंफ्यूज मत होना, ये उन्होंने भारत में आके पहला किया है, लेकिन उनके लाइफ के लिए ये दूसरा आंदोलन है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं 1918 पे। अब हम पढ़ेंगे 1918 के आंदोलन के बारे में। उन्नीस सौ 18 में इन्होंने 2 आंदोलन किए। एक उन्होंने मिल मजदूरों के लिए किया था और एक उन्होंने खेड़ा के किसानों के लिए किया था। खेड़ा जगह है गुजरात में, किसानों के लिए। दोनों की परेशानी समझते हैं। मिल मजदूरी की क्या परेशानी थी? अंग्रेजों द्वारा कुशासन, अंग्रेजों द्वारा शोषण हो रहा था इनके ऊपर। मतलब ये जिस हिसाब से काम कर रहे थे उस हिसाब से इन्हें पैसा नहीं दिया जाता था, उल्टा इनकी रहने खाने की व्यवस्था भी बिल्कुल खराब थी। तो इनके लिए भी इन्होंने, गांधी जी ने 1918 में मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया। कहाँ पर? अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में।
खेड़ा के किसानों की क्या समस्या थी? तो खेड़ा किसानों की ये समस्या थी ना कि 1918 में खेड़ा के किसानों की, खेड़ा क्या है, गुजरात में एक जगह है खेड़ा, ठीक है। खेड़ा किसानों के लिए उन्होंने आंदोलन किया 1918 में। जो खेड़ा के किसान थे, इनकी फसल बर्बाद हो गई थी, तो अंग्रेजों द्वारा तो इनपर टैक्स लगाया ही जाता था, टैक्स तो लगान भरना ही पड़ता था। तो जो टैक्स था उसे माफ करवाने के लिए, उस टैक्स को इन्होंने माफ करवाने के लिए गांधी जी की हेल्प की, और गांधी जी ने 1918 में इनके लिए भी आंदोलन किया कि अंग्रेजों से कहा कि देखिए खेड़ा के जो किसान हैं वहाँ पर मतलब उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है, तो इनका कर्ज जो है माफ कर दीजिए। तो ये कहाँ पर आंदोलन हुआ? ये गुजरात खेड़ा, गुजरात खेड़ा, दोनों आंदोलन सफल हो गए। देखिए 1917 में किया वो भी सफल, 1918 में किया वो भी सफल। 1917 में कौन सा किया था? तो 1917 में इन्होंने किया था बिहार चंपारण से राजकुमार शुक्ला, अभी मैंने बता दिया वो वाला। 1918 में मिल मजदूरों के लिए और किसानों के लिए, खेड़ा किसानों के लिए, दोनों की प्रॉब्लम समझ आ गई। इन दोनों में जीत गए। अब देखिए 1915 क्लियर, 1916 क्लियर, 1917 क्लियर, 1918 क्लियर, ठीक है। 1918 तक हो गया। अब आते हैं 1919 में, ठीक है। देखिए, ठीक है, कहाँ तक हो गया था हमारा? 1915 मैंने पढ़ा दिया, भारत आए। 1915 से लेकर 16 तक वो भारत में भ्रमण किया। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि मैंने बताया गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु। उन्होंने बोला कि आप एक साल घूमिए, देखिए कि लोगों को कैसा शासन हो रहा है, मतलब कैसा कुशासन कर रहे हैं, लोगों को क्या दिक्कत है अंग्रेजों से, इन सब चीजों के बारे में जानिए, ठीक है। 1917, एक मिनट फैन ऑन। 1917, ठीक है। 1917 में कहा आंदोलन किया इन्होंने? बिहार चंपारण में आंदोलन किया, नीली खेती को लेके, ठीक है, इंडिगो को लेके। बात यहाँ खत्म। 1918 में क्या हुआ? 1918 में यार फैन इतना तेज क्यों कर दिया? अब 1918 में क्या हुआ? 1918 में मैंने बता दिया कि अहमदाबाद के मिल मजदूरों पे शोषण हो रहा था, गुजरात के खेड़ा के किसानों में शोषण हो रहा था, तो उनके खिलाफ इन्होंने ये आंदोलन किया, जो कि सफल हो गया। पर गांधी जी को ऐसा लगा ना कि जैसे कोई भी आदमी है, देखिए अगर आप छोटे छोटे एंट्रेंस निकालेंगे तो मानते हैं आपसे यूपीएससी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आप अभी छोटे छोटे एग्जामों को दे रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार में डायरेक्ट यूपीएससी का ट्राई करके सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा यूपीएससी, तो इतना इजी नहीं है। तो गांधी जी के भी मन में कुछ ऐसी ऐसी भाव उत्पन्न हुई कि यार आंदोलन जितना मतलब कितना ईजी है, मैं तुरंत मतलब देखिए 17 का जीते, 18 का दोनों जीत गए, तो इन्हें लगा ना कि अब कुछ बड़ा दाव खेलते हैं। पर वो दाव खेलने से पहले कुछ घटित हुआ, उस घटित को लेकर उन्होंने वो दाव खेला। तो पहले जो घटित हुआ 1919 में, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप गौर करिए 15, 16, 17, 18 कौन सा दौर चल रहा है? तो दौर चल रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पे। क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप कुछ शो नहीं करेंगे। टीवी मीडिया, टीवी तो उतना मतलब खास ज्यादा लोगों के पास था नहीं, पर पेपर वगैरह पे जो प्रेस सेंसरशिप लगा दी प्रेस पे। प्रेस सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो प्रेस की पावर होती है, मीडिया की पावर होती है, वो छीन ली जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते, ये था। तो प्रेस पे प्रतिबंध क्यों लगाया था? तो क्या था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन भी था, ठीक है। मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पूरी वीडियो जो है उसे अलग से बना दूंगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की मतलब वीडियो, कि कौन कौन राष्ट्र थे और किस किस राष्ट्र पर ज्यादा प्रभाव पड़ा, इसकी अलग वीडियो आप उसमें देख लेना। बस अभी इतना जान लो कि जो ब्रिटेन था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये उत्तरी भारत से ऊपर की तरफ, देखिए उत्तर की मैप उत्तर, ये जो मैप है ना, इसमें देखिए उत्तर की तरफ ये है ना, ये ऊपर वाला एरिया, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, या पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इस एरिया से वो क्या ले गए? सैनिक ले गए। और सैनिक ले जाने के लिए मतलब सैनिक ले गए, और सैनिकों के घर वालों से या सैनिकों से ये वायदे किए कि हम आपको इनाम देंगे, आप हमारे साथ चलिए, हमें युद्ध में हेल्प कर दिए, हमें सहायता करिए, हम आपको कुछ इनाम देंगे। पर यहाँ ये कुछ इनकी बात को भरोसा मत करिए। देखिए अब क्या हुआ, ये लेके गए इन्हें यहाँ पर प्रेस पे प्रतिबंध इसलिए लगाया कि प्रेस अगर बताना चालू कर देगी कि इतने लोग मारे गए, भारतीय सैनिक इतने मरे। अब देखिए जैसे रूसी और यूक्रेन का अभी युद्ध चल रहा है, तो इसमें टेक्नोलॉजी, वहां एक बम गिरता है, यहाँ एक ही सेकंड में हमें पता चल जाता है कि वहां का एक टैंक खत्म, ठीक है।
जैसे ही वहां इतने, आप देखिए कीव पे जैसे ही अगर आप रूस जैसे ही प्रॉपर कब्जा कर लेगा, हमें 1 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा, टीवी पे पूरी ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी कि कीव पे हमला करके उसे पूरा अधिग्रहण कर लिया गया है तुरंत। तो ये किस माध्यम से होता है? ये टेक्नोलॉजी। तो इसी टेक्नोलॉजी को बंद कर दिया, प्रेस सेंसरशिप लगा के बंद कर दिया कि वो भारत में ना दिखाए। नहीं तो जो 1857 में क्रांति हुई थी, दोबारा ये लोग फैला देते अंग्रेजों की, फिर ऐसी हो जाती। तो अब क्या हुआ ना कि इन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं, प्रेस सेंसरशिप लगा दिया, जिससे पता नहीं चला। अब जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, तो इनके वायदे के अनुसार इनको क्या देना चाहिए? इनाम देना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया, हमें दे दिया रॉलेट एक्ट। अब देखिए रॉलेट एक्ट क्या था। इस विश्व युद्ध में जिन लोगों के मारे गए, वो मतलब किसी का पति मारा गया, किसी का बच्चा मारा गया, किसी का भाई मारा गया, तो इन सब चीजों को लेके ना यहाँ उत्तरी भारत में मतलब आंदोलन मतलब फैलने लगी, हिंसा फैलने लगी, बुरी तरह से फैलने लगी, सब हिंसा वगैरह भड़क उठी। तब क्या हुआ ना, हिंसा भड़कने लगी, तो अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लगा दिया, ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या होता है? रॉलेट एक्ट में बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, ठीक है, निवारक नजरबंदी होती है। एक छोटी तरह की, अगर मैं छोटी सी बात में बोलूं, निवारक नजरबंदी होती है। इसमें आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। अगर आप हिंसा कर रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको पकड़ के सीधा जेल में ठूस दिया जाएगा। और आपकी अगर हरकतें ज्यादा ही उल्टी सीधी हैं, तो आपको शूट करने का भी ऑर्डर होता है रॉलेट एक्ट के अंदर, जो कि बताऊंगा अभी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट में ये था कि आंदोलन में अगर जो भी पकड़ा गया, उसे खूब कूटा जाएगा, भरपेट, बिल्कुल एकदम मारेंगे, दबा के आंदोलन करेगा, आंदोलन करने आया है। देखिए उस टाइम तो प्रभुत्व था, अब आके बोले ना, जरा बोले आके बताते हैं, ठीक है। रॉलेट एक्ट समझ में आ गया? रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या था कि आप हिंसा वगैरह नहीं कर सकते, ये वो। तो रॉलेट एक्ट में देखिए इनाम देने की बात करी थी, और थमा क्या दिया? रॉलेट एक्ट। तो अब दिमाग घुमा हुआ था। तो जलियांवाला बाग, ये मान के चलिए जलियांवाला बाग है, ठीक है। जलियांवाला बाग के अंदर ना बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे थे इसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ कर रहे थे। ये क्या लगा दिया तुमने, मतलब हमें इनाम भी नहीं दोगे और हम आंदोलन कर रहे हैं, तो मतलब हम मारोगे भी, ये क्या नौटंकी है, ये तो गलत बात है। तो आंदोलन कर रहे थे। तो इसके अंदर जनरल डायर आया। जनरल डायर देखिए, अब यहाँ पर पूरा जलियांवाला बाग है, ठीक है। और जनरल डायर अंदर घुसा और बोला अपने सैनिक से, काम कर, अपने सैनिक से बोला कि जनरल डायर एक काम कर, जितना भी एग्जिट पोल है ना, सबको सील कर दे। जितना भी एग्जिट पोल है सबको सील कर दिया, सब सील। जितना भी एग्जिट पोल था, मैं 5 लिखा हूं, जितना भी एग्जिट पोल था सबको सील कर दिया, और अंधाधुंध गोली चलवा दिया सबके ऊपर, बच्चा, बूढ़ा, महिला, अधेड़, सबको बुरी तरह से, बिल्कुल एकदम पूरे में, इस पूरे में जितने लोग थे सबके लगभग 400 लोगों की हत्या हो गई इसके अंदर। लगभग 400 लोगों को इसने मौत की नींद सुला दी गोली चलवा के। और ये था 13 अप्रैल 1919। इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और बुरी तरह से लोगों को इसने इस जलियांवाला बाग के अंदर सबको बिल्कुल एकदम जान से मार दिया, सबको, महिला, बूढ़ा, बुजुर्ग। यार बच्चा क्या कर रहा है तुम्हारा, बताइए। महिला जो है, जो वहाँ कुछ और काम से भी आया हो, जो कोई किसी और पर्पज से हो, वहां पर आपने सबको मरवा दिया, ठीक है। ये तो बहुत गलत था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये बहुत गलत चीज थी। चलिए अब जो हुआ खत्म करें। तो 1919 आपको समझ आ गया। देखिए हमारा क्या खत्म हो गया था, 15, 16, 17, 18 खत्म हो गया। 1919 में हमारा क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देखिए रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 में ही आया। जलियांवाला बाग कब हुआ, इसी में हुआ, क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। भूलने की कोई चांस नहीं है। हम लाइन वाइज करेंगे ना, सारा लाइन वाइज, ठीक है, लाइन वाइज समझ में आ जाएगा बिल्कुल। 47 तक हम आजाद हो गए, सब पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से A to Z कोई। अब देखिए 5 फरवरी, देखिए 1920 में बता दिया। अब इन्हें पता चलेगा कि आंदोलन सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी कितना दिन तक मतलब नहीं कर पाएगा ये सब चीजों में, उसे तो मतलब ये सब चीज करना जरूरी है। तो अब इन्होंने, अब देखिए 5 फरवरी का दिन, देखिए 5 फरवरी, इस डेट को क्या हुआ, ये डेट महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने लिखा है। इस डेट को चौरी कांड हो गया। कौन सा कांड, चौरा चौरी। चौरा चौरी क्या है, चौरा चौरी यूपी का एक जिला है छोटा सा, ठीक है। यूपी के पास एक, गोरखपुर के पास है, यूपी के अंदर जहाँ गोरखपुर है उसी के पास एक जिला है चौरी चौरा, चौरा चौरी, ठीक है।
तो यहाँ पर एक कांड हो गया। अब क्या हुआ बताते हैं। चोरा चोरी में एक पुलिस स्टेशन था, घटना को समझिएगा अच्छे से। चोरा चोरी में क्या था, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। तो इसमें क्या हुआ ना कि ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, असहयोग आंदोलन। तो ये पुलिस वाले बोले, अरे आंदोलन क्या कर रहा है, बंद कर चल। ये लोग भड़क गए सारे आंदोलन वाले, ये आए मारने के लिए। तो पुलिस वाले क्या हुए, गए अपने आप को लॉकअप के अंदर बंद कर लिए। लॉकअप के अंदर बंद कर लिए। अब बोले पुलिस वाले कि अब आ ना, अब मार, अब बता, अब कैसे मारेगा हैं। तो आंदोलन वाले तो भड़के हुए थे और ये अंदर घुस के ताला बंद कर लिए थे पुलिस वाले। तो आंदोलन वाले को ये कह रहे हैं ना, अब मारना, अब मार के दिखा। तो अब जो उनमें से एक उठा, अरे ससुर हमको पागल समझा है, उठाता है बगल से मट्टी तेल, छिड़कना चालू कर देता है पूरे उसी में है। अब बगल से उठता है, माचिस उठाता है, बाढ़ देता है पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन ही ओम भूर्भुवः स्वाहा हो जाता है। ठीक है, पूरा पुलिस स्टेशन ये लोग जला देते हैं, पूरा पुलिस स्टेशन ही जला देते हैं। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड इसी के नाम से प्रसिद्ध है कि इसी दिन इन्होंने उड़ा दिया था पूरे पुलिस स्टेशन को। अब क्या होता है ना कि अब देखिए, जो गांधी जी हैं वो बोलते हैं यार ये तो गलत बात है। ठीक है, आपको हिंसा करने के लिए मना किया था, क्योंकि हिंसा की प्रेरणा किससे ली थी, टॉल्स्टॉन से। ठीक है, ली थी ना, अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा। तो अब इन्होंने बोला कि अरे ये तो गलत कर दिया तुमने। ठीक है, आंदोलन मेरा फिर सफल नहीं होगा, मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूँ। तो सब विरोध किए कि यार ऐसे क्यों कर रहे हो आप, हम आपका साथ दे रहे हैं, आप आंदोलन वो हमको हम मार रहे थे तो हम भी मार दिए, क्या गलत किया इसमें वो हमको डंडा से मार रहे थे तो हम भी चला दिए। तुम्हारा क्या चाचा का फूफा का लड़का लगता है कि आप आंदोलन वापस ले लेंगे, छोड़िए, मर गया, खत्म करिए, आंदोलन ऐसे रहने दीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला कि अरे एक बात बताइए आप, अगर आप घर का एक आदमी किसी का मर्डर करता है तो आप क्या सबको फांसी पे लटका दीजिएगा, आप उस आदमी को लटकाइए। चौरी चौरा में अगर कुछ हुआ है तो चौरी चौरा में आंदोलन को स्थगित कर दीजिए, बंद कर दीजिए वहां। अब पूरे भारत का आंदोलन आप बंद कर देंगे, बात बताइए। उत्तर भारत में कोई चीज हुआ है तो आप नीचे दक्षिण भारत को नहीं ना सजा देंगे, उनकी क्या गलती है। चौरा चौरी में स्थगित कर दीजिए आंदोलन। लेकिन गांधी जी नहीं माने, उन्हें पता तो चल ही गया था आंदोलन सफल होने वाला नहीं है। ऐसा आप बुरबा की नहीं क्या पता चल रहा है, दिमाग होता तो इतना नहीं बोलते। 12 फरवरी को एक हफ्ता बाद आंदोलन वापस ले लिया इन्होंने, आंदोलन वापस। 12 फरवरी 1922, 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ, एक ही हफ्ता बाद आंदोलन वापस ले लिए। ठीक है, अब देखिए एक बात बताइए, यहाँ पर चंद आंदोलनकारियों को, अब देखिए, सॉरी 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो अब ये घटना किसके नेतृत्व में हुई थी। अगर आप जैसे कि अगर मेरे नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है, ठीक है, मैं आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूँ, और अगर मेरे ही जो आंदोलन कर रहे हैं आंदोलनकारी हैं, इनमें से एक बंदा उठकर किसी को मार देता है, वो फरार हो जाता है, या फिर भीड़ ने मार दिया, मैं आंदोलनकारी सब भीड़ ने मारा उसे, भीड़ ने, तो सारे भीड़ को तो उठा के पुलिस डालेगी नहीं, हम ही को उठा के डाल देगी। तुम ही ना इसका ज्यादा हीरो बन रहे थे, मेरे को उठा के जेल में बंद कर देगी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी को बंद करना चाहिए, लेकिन उन्हें पता नहीं है अंग्रेज को। यहाँ पर चंद आंदोलनकारी को पकड़ा तो पूरा पुलिस स्टेशन ने फूंक दिया है। और ये जो नेतृत्व कर रहा है महात्मा गांधी, उसको, ये महात्मा गांधी छोटी मोटी उपाधि नहीं है भाई, उसको अगर ये जेल में बंद करेंगे तो फिर इतना पूरा भारत में आग लगा देंगे ये लोग, फिर वही क्रांति इसी दिन हो जाती फिर तो पूरे। तो अंग्रेज बोले काम करो, अभी रहने दो, अभी कुछ ये सब इस पे कोई स्टैंड मत लो, अभी जो है इस चीज को यहीं दबे रहने दो। इन्होंने यहाँ मना कर दिया, अभी कुछ मत करो। लेकिन जनता ही विरोध करने लगी गांधी जी का, आंदोलन क्यों वापिस ले लिए, पगला गया बुढ़वा, एकदम दिमाग नहीं है इसमें, ये सब फलाना ढिमकाना सब बोलने लगे, गांधी जी में ये है वो है सब। तो 12 मार्च, अब अंग्रेज देखे यार ये तो गांधी जी का विरोध कर रहे हैं पूरे भारत में, बोले अब उठा इस बुढ़वा को तुरंत। बहुत ज्यादा हीरो बन रहा था ना, उठा इस बुढ़वा को, इसका दिमाग तो बहुत तेज चल रहा है, उठवा लिया। तो कब उठवाया, 12 मार्च 1922 को अरेस्ट कर लिया गांधी जी को। कब किया, 12 मार्च 1922 को अरेस्ट कर लिया गांधी जी को। अब देखिए गांधी जी को अरेस्ट किया, तो जब कोर्ट में ले जाया गया तो कोर्ट के जो जज थे कौन थे, ब्रूमफील्ड।
कौन थे? ब्रूमफील्ड। तो ब्रूमफील्ड देखिए बहुत अच्छे इंसान थे, इन्हें गांधी जी के बारे में पता था। इन्होंने बोला कि देखिए मेरे को सजा सुनाते हुए बहुत ही दुख हो रहा है, आप मेरी बहुत अच्छी प्रेरणा है, और अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी सजा सच में माफ कर देता। मतलब उन्होंने इनके प्रति बहुत प्रेम भाव प्रकट किया है कि मैं बहुत ही मतलब असमर्थ हूँ, मैं अब क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं मतलब कानून से बंधा हुआ हूँ, मुझे आपको सजा सुनानी पड़ेगी। तो वो गांधी जी को 6 साल की सजा सुना देता है। 6 ईयर, 6 साल की सजा सुना देता है, ठीक है, ब्रूमफील्ड। तो ब्रूमफील्ड वैसे बहुत अच्छा इंसान था, अच्छे इंसान थे। तो ब्रूमफील्ड ने क्या किया, इन्हें 6 साल की सजा सुना दी। तो 1922 में ये क्या हुआ, अरेस्ट हुए। लेकिन गांधी जी बहुत तेज थे, हैं, ये उसी के अंदर जेल के अंदर खाना पीना छोड़ दिए, इधर उधर कभी बीमार की तरह पड़े रहते थे, एकदम पूरा वैसे ही पतले थे बिल्कुल, और पूरा पड़े रहते थे बीमार की तरह, कभी इधर कभी लार टपक रहा है पूरा, कभी कुछ टपक रहा है, कभी बिल्कुल रोने लगते थे, कभी कुछ। तो इससे क्या हुआ ना, अंग्रेज डर गए, जेल में मर जाएगा तो ये अंग्रेज ये पूरा भारतवासी फूक देंगे हमको, ये जेल में मर जाएगा। भाई सबका नेतृत्व तो पूरा भारत चलता था इनसे। ये बोले कि अरे इसे निकाल निकाल जेल से बाहर निकाल, और जेल में मर गया तो ये तो पूरा भारतवासी फूक देंगे, बाहर मरेगा तो देखा जाएगा, है ऐसा सब अंग्रेज बोलने लगे। तो अब क्या हुआ, इन्हें क्या किया, 1924 में ही रिहा कर दिया, बाहर ले जाके ऐसे ही छोड़ दिया, जा रहे जैसे छोड़े तो ये टन टन नौटंकी कर रहे थे, चल दिए। तो अब ये क्या किए ना, 1924 में जब रिहा होके आए तो 1924 से 30 तक इन्होंने 1930 तक इन्होंने देश के सामाजिक कार्य को वो किया, काम किया। कोई आंदोलन नहीं किया, क्योंकि अभी अभी रिहा होके आए थे। थोड़ा सा देखिए आदमी पे बर्डन पड़ जाता है ना, आप कोई काम रोज हर बार कर रहे हैं, किसी दिन मैडम एक थप्पड़ मार देगी आपको उसी काम के लिए, तो अब 2 मिनट आप बदमाशी करेंगे, वो जो आपने वो गलती करी है वो आप करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे। तो ऐसा कुछ गलती तो नहीं कर रहे थे वैसे महात्मा गांधी, एक एग्जाम्पल है। इसीलिए वो ना 1924 से लेकर 1930 तक इन्होंने कुछ कल्याणकारी काम किए, समाज के लिए काम किए, इन सब चीजों के लिए काम किए। 1930 में दांडी मार्च इन्होंने छेड़ दिया। अब देखिए 1930 तक हमारा क्लियर है। 1924 में क्या हुआ, रिहा कर दिया। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, तो कब हुआ डेट वगैरह है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। अब हम अगले पार्ट में इसको यहाँ तक 1930 से लेके 47 तक के बारे में पढ़ेंगे। 30 से लेके 47 तक के बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। मेरी सिर्फ यही सबसे अनुरोध है, सारे यूथ से यही अनुरोध है कि देखिए सिर्फ आज के टाइम में अगर किसी को सक्सेस होना है तो हार्ड वर्क, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क ही आपका काम देगी। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। और जो आज के टाइम के यूथ की जो जनरेशन है, अगर वो लड़कियों पे मोहित होती है तो देखिए ये सिर्फ अट्रैक्शन होती है। अगर आपके पास, अगर आप सक्सेसफुल हैं तो उस टाइम पे आपको इन सब की कोई वैल्यू नहीं पता चलने वाली। वो ये सब आपके लिए कोई वैल्यू ही मैटर ही नहीं करेंगे, ये सब आपके लिए। आप भी फिर उस लेवल की चीजें सोचना चालू करेंगे। ये सब अट्रैक्शन होता है, फ्लक्चुएशन होता है। तो आप लड़कियों के प्रति जो मोहित होते हैं तो इन सब चीजों से प्लीज दूर रहिए। ये सब चीज सिर्फ अट्रैक्शन होती है। माइंड पे कंट्रोल करना सीखिए। देखिए माइंड पे कंट्रोल इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर उनका माइंड पे कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा आज बोला कल सुबह से 4 बजे अलार्म लगाया, रात को 4 बजे, 4:30 के बाद 5 का 3 अलार्म लगा दिया कि ये नहीं बजेगा तो ये तो बजेगा, ये नहीं बजेगा तो ये तो बजेगा। अब सुबह 4 बजता है तो अब बच्चा क्या सोचता है, अरे 4 बजा है, 5 मिनट क्या 4-5 ही तो होगा, क्या होगा, 4 बजे उठ जाता हूँ। अब वो सोएगा, 5 बजे बचेगा तो बस 5 मिनट, मन में ये बोलेगा। बस दिमाग का खेल समझिए, यही दिमाग का खेल समझिए। दिमाग मना नहीं करेगा आपको उठिए मत, कभी दिमाग कर ही नहीं सकता आपको, मना तो करेगा ही नहीं। वो दिमाग की खासियत है, वो आपको मना कर ही नहीं सकता। वो आपको कभी मना नहीं करेगा आप मत उठिए, बोले आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा। 5 मिनट में क्या 4:10 होगा, इससे ज्यादा क्या हो पाएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे यार 4:10 ही होगा, क्या फर्क पड़ता है, 4:10 होगा तो 4:10 होगा, कोई बात नहीं, अभी तो पूरा टाइम पड़ा है, 7 बजे तक पढ़ूंगा ना मैं बिल्कुल एकदम,
अब आप सो जाते हैं, 8:30 बजे उठेंगे। तो जो दिमाग आपको मना कर रहा था ना, अब ये दिन भर आपको कोसेगा, दिन भर बोलेगा सुबह उठ तो पाए नहीं, अब क्या पढ़ेंगे दिन भर। अब दिल को भी अब मन को, अब दिमाग भी यही दिन भर यही लगेगा, यार सुबह उठ जाता तो मैं इतना पढ़ लेता, मैं 6 घंटे पढ़ लेता, मैं 5 घंटे पढ़ लेता, 3 घंटे पढ़ लेता। तो पढ़ना, पूरा दिन बचा है, पढ़ो। पढ़ते क्यों नहीं, पढ़ो ना, पूरा टाइम आपके पास है, अभी पढ़ो। नहीं पढ़ने देगा आपको दिमाग, उस टाइम नहीं पढ़ने देगा बिल्कुल। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लाओ, ना कि वहां जहां आपका कॉन्सेंट्रेशन से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो उस कॉन्सेंट्रेशन को अपने तरफ खींचो। और देखिए बहुत इजीली होता है, पढ़ाई जो होती है वो बहुत इजी होती है अगर आप उस चीज को सही वे में ढालना चालू करें, ठीक है। पढ़ने वाला झोपड़ी में भी बी.आर. अम्बेडकर बन जाता है, और ना पढ़ने वाले को अगर आप 5 स्टार होटल में भी रखेंगे ना, तो वो 5 स्टार होटल अपने बाप के पैसे पे ही खा के जिएगा, ठीक है। गरीब हमेशा आगे इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसे पता होता है कि धूप में कैसे चलना है, ठीक है। तो आप धूप पे चलना सीखिए। छाए हमेशा कदम रोक देती है और धूप हमेशा आपको चलना सिखाती है। तो कठिन रास्तों से बिल्कुल मत डरिए, कठिन रास्तों पे ही चलना सीखिए, क्योंकि कठिन रास्ते ही आपको सिखाते हैं कि सामने से जो परेशानियां आ रही हैं उससे कैसे हैंडल करना है। तो इस चीज को हम मेरा जो भाषण था वो खत्म करते हुए इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। अगले पार्ट में आपको 1930 का दांडी मार्च सब क्लियर करेंगे 1947 तक। सो थैंक यू। एंड मेरी वीडियो को अगर आप शेयर कर सके तो कर दीजिए, बिकॉज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप शेयर नहीं करते, क्योंकि देखिए ये जो मेरा मोटिव है इस वीडियो को लेके, ये सिर्फ आपको इन सब चीजों के बारे में जानना, अपने देश के इतिहास, अपने देश के महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीजों के बारे में अवगत कराना है। तो धन्यवाद, ज्यादा हो गया ज्यादा बोल दिया तो कोई बात नहीं, आप इन सब चीजों के बारे में क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय, थैंक यू।